इतनी सख्त गर्मी में कैरी के शरबत का एक गिलास मिल जाए तो क्या ही बात है। अगर आपने एक बार ये वाला कैरी का शरबत बना लिया तो पूरी गर्मियाँ यकीन माने आप इसे बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े का कैरी का शरबत। समर स्पेशल रेसिपी है, तो चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पे आपने कच्चे वाले आम ले लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइट वाले आपने आम लेना है और बिल्कुल कच्चा आम लेना है। ये बिल्कुल पका हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैरी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से टाइट है और छोटे साइज़ में है। इसी तरह से आपने कैरी ले लेनी है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कोई भी दाग धब्बा नहीं है। तो इसके बाद कैरी को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसके ऊपर से मुंह इसका जो कट कर लेना है और इसके बाद आपने कैरी का सारा छिलका अच्छे से उतार लेना है। तो सारे आमों का हम अच्छे से छिलका उतार लेंगे। तो इस रेसिपी में मैं यहाँ पे 4 आम यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे आपने फ्रेश आम ले लेने हैं, कच्चे वाले। आप देख सकते हैं कितना ये सख्त है और टाइट है। तो इसी तरह से आपने कच्चे वाले आम का इसके अंदर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका जो कैरी का शरबत है वो बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो आपको पता है कैरी का जो शरबत है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और ये जिस्म को ठंडक देता है। आपके पेट में अगर गर्मी हुई है तो इसका एक गिलास अगर आप पी लेंगे तो यकीन माने आपके मैदे की जो गर्मी है वो दूर हो जाएगी। कैरी के अंदर विटामिन सी जो है वो वाफर मिकदार में पाई जाती है, जो कि आपको कुव्वत मदाफियत देती है। साथ ही साथ आपको ठंडक पहुंचाती है, लो से बचाती है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बातों ही बातों में मैंने सारी कैरी का छिलका उतार लिया है। इसके बाद आपने कैरी की जो गिटक है उसको अलहदा कर लेना है और इसके ऊपर से जो ये गूदा है हमारा कैरी, इसको आपने उतार कर अलहदा कर लेना है। तो यहाँ पे आपने कैरी को रफली कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसे छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लेंगे ताकि हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैरी है वो तैयार हो चुकी है। तो हमने कैरी को कट कर लिया है। तो यहाँ पे इसके बाद आपने पुदीना ले लेना है। तो इसके अंदर हम फ्रेश वाले पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। डंडल समेत हमने पुदीना लिया और इससे हम अब पत्तियों को अलहदा कर लेंगे और डंडल को अलहदा कर लेंगे। हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पत्तियों की ज़रूरत है। तो चलें जी, हम इसको साइड पर रखेंगे। अब आपने एक अदद ब्लेंडर जग ले लेना है और इसका ढक्कन उतार लेना है। इसके बाद अब हम इसके अंदर कैरी शामिल कर देंगे। तो इस रेसिपी में मैंने 4 अदद कैरी का इस्तेमाल किया। तो 4 अदद कैरी के साथ आप 5 से 6 गिलास जो कैरी का शरबत तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, अब हमने कैरी सारी शामिल कर देनी है। तो कैरी शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पुदीना। तो आप देख सकते हैं कि पुदीने की पत्तियों को हमने अलहदा करके वॉश करके रखा था। तो ये हम चंद अदद पत्तियां इसके अंदर शामिल कर देंगे पुदीने की। ये हाजमे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून चीनी शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे काला नमक। ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आएगा। साथ ही हमें इसके अंदर शामिल कर देंगे सब्ज़ कलर का फूड कलर। आप चाहें तो ये शामिल कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इसके बाद आपने इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करना है और इसके बाद आपने ढक्कन बंद करना है और आपने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो फूड कलर का मकसद सिर्फ इतना है कि इससे जो कलर है वो बहुत ही प्यारा सा आएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो जस्ट इसलिए मैंने इसके अंदर फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैरी है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। इसके बाद आपने एक अदद बाउल ले लेना है और यहाँ पे हमने एक अदद स्ट्रेनर ले लिया है। तो अब आपने स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से इस शरबत को छान लेना है। तो आप देख सकते हैं जो कैरी है वो ऊपर है और जो
हमारा शरबत है वो नीचे निकल कर आ रहा है। तो अब आपने इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिलाते हुए सारे का सारा शरबत इसके अंदर निकाल लेना है। तो अच्छी तरह से आपने इसे निकालना है। जो इसके अंदर लग जाएगा उसके अंदर भी आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है और जग के अंदर लगा हुआ शरबत भी इसके अंदर डाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो शरबत है वो अलहदा हो गया और जो हमारा जो गूदा था वो हमने निकाल कर अलहदा कर देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी भरकर शामिल कर लेना है मज़ीद, और चंद अदद हम इसके अंदर पुदीने की पत्तियां शामिल कर लेंगे ताकि दिखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का नज़र आए और खूबसूरत लगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शरबत जो है वो तैयार हो गया। तो अब इसे मज़ीद ठंडा करने के लिए इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे बर्फ़। तो जितना ये मज़े का ठंडा होगा तो उतना ही ज़्यादा यकीन माने आपके अंदर की गर्मी को ये दूर भगाएगा। इतनी सख्त गर्मी में अगर इस मज़ेदार से कैरी के शरबत का अगर आप 1 गिलास पी लेंगे तो यकीन माने आपकी सारे दिन की थकावट दूर हो जाएगी। तो सख्त गर्मी और पसीने से जो बुरा हाल हो जाता है ना, यकीन माने आप इसका 1 गिलास पियेंगे तो आपकी सारी की सारी गर्मी दूर भाग जाएगी। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी कैरी के शरबत की रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।